दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं श्रीमद् भागवतक मरीषिमाला तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सत्संग भक्तिविनोद ठाकुर के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथायोग बंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। बरसाना है, वृंदावन है, नंदगांव है इस धरती पर, जिस धरती पे हमने जन्म लिया है। इस धरती पर जगन्नाथ भगवान है, गिरिराज गोवर्धन है ना। ये सब कृष्ण से संबंधित स्थान है। कृष्ण द्वारका भी चले गए, वो भी स्थान इसी भूमि पर है। कृष्ण मथुरा भी रहे, ये स्थान भी है। कृष्ण कुरुक्षेत्र में भी 3 महीने रहे सूर्य ग्रहण के समय, ये स्थान भी यहाँ पर है। तो ये सब स्थान पृथ्वी के एकदम शोभा पा रहे हैं, अद्भुत। तो इन स्थानों में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के रहस्य खुलते हैं। भगवान आए थे 5500 वर्ष पहले और यहाँ पर लीलाएं करके गए। अब उन लीलाओं के कुछ छाप अभी तक पड़ी है। जैसे कि हम भोजन थाली में जाते हैं, ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं और जगह जगह भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह की छाप दिखाई देती है। कहीं कहीं तो इन चरण चिन्हों को हाईलाइट कर दिया गया है, उन स्थानों पर कुछ बना दिया गया है। कहीं कहीं ऐसी भी चरण चिन्ह है कि आप गाँवों में जाओ तो बच्चे लोग दिखाएंगे, देखो ये भी चरण चिन्ह, ये भी तुम्हारे चरणों की छाप है। तो भगवान के कुछ छापें अभी तक यहाँ पर विद्यमान है। यमुना जी अभी तक विद्यमान है। समय से धीरे धीरे बहुत कुछ लुप्त हो गया है और कुछ लुप्त भी हो जाएगा। लेकिन ये धन्य कलयुग, बार बार इसको धन्य कलयुग इसलिए कहा गया कि महाप्रभु आए और उन्होंने इन सब वस्तुओं की याद दिलाई। तो अब जो भगवान का ऐश्वर्य है और माधुर्य है, ऐश्वर्य में उन्होंने कहा कि पूरा जगत ही मेरा ऐश्वर्य है। सब पूरे जगत में सारा विश्व ब्रह्मांड आ जाएगा, एक नहीं कोटि करोड़ों। लेकिन जो माधुर्य है वो एक वृंदावन की सीमा तक है, जिसको ब्रजमंडल कहते हैं। वहाँ पे अब ये श्री कृष्ण का जो माधुर्य है वो है सच्चिदानंद। इस चीज को हमें, जो हमारे कृष्ण है वो सच्चिदानंद है, वो सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य स्वरूप है अर्थात उनकी सत्ता है, इसलिए हमारी भी सत्ता है। चित्त स्वरूप है, चिन्ह मात्र अर्थात परम चेतन है, इसलिए हम भी चेतन है। आनंदमय है, इसलिए हम भी, अच्छा हमारा जो सच्चा स्वरूप है ना वो है आनंदमय, हमेशा आनंदमय है ना, पर रह नहीं पाते। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि घर बार छोड़ करके कहीं ऐसी जगह रह जाओ जहाँ पर, लेकिन देखा जाता है कि गृहस्थ में कभी कभी ज़्यादा अच्छा भजन हो जाता है। मठ मंदिर ऐसे स्थान है जहाँ पर देखो एक माँ के 4 बच्चों की नहीं बनती, तो मठ मंदिर में जो जगह जगह से आए हैं वो एक साथ कैसे रहेंगे? लेकिन वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? कृष्ण भक्ति। लेकिन जब ये कृष्ण भक्ति छोड़कर, अपना स्वरूप छोड़कर, मेरे को अच्छा धन मिल जाए, इतना धन कमा लूँ कि मेरा गांव में बंगला बन जाए, इन सब के कारण मठ मंदिर में भी लड़ाई झगड़े, तो ये सब स्वरूप नहीं है। हम सबका जो स्वरूप है उसी में 100 प्रतिष्ठा में स्थित हो। हम हमारा जो महिमा है, हमारा स्वरूप है, उसमें प्रतिष्ठित हो। और हमें क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करना है।
अच्छा, जगह 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 भगवान के श्री विग्रह बनाए जाते हैं, जगह जगह भगवान की चित्र बनाए जाते हैं। तो ये किस पर आधारित होते हैं? शास्त्रों पर आधारित होते हैं, या फिर कोई स्वप्न में देख लेता है, या फिर बज्रनाभ उन्होंने मूर्तियां बनाई, उत्तरा जी को दिखाई कि दादी देखो यही है ना, यही है ना, ऐसी दिखते हैं, ऐसी दिखते हैं। ऐसे करके मदन मोहन, गोपीनाथ, गोविंद देव इत्यादि श्री विग्रह बने, और उन्हीं के साथ बनी श्री राधा जी, ललिता जी, विशाखा जी। किसने देखा था इनको? ये तो यहाँ पर आई रही और चली गई, लेकिन जो उनके सौंदर्य की छटा वर्णन की गई उस आधार पर ये बनाए गए। और फिर उसी आधार पर हमारा इनसे राधा जी के, चाहे वो सुंदर केश हो, चाहे उनका सुंदर मुखारबिंद हो, चाहे उनकी सुंदर जो देह यष्टि है वो इतनी सुंदर है, उनके चरण इतने सुकुमार है, उनका जो कमर का पार्ट है वो इतना सुंदर है। तो भगवान शंकर को स्तुति करनी पड़ी। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। सबसे पहले कहाँ से उठाया? मुनियों के द्वारा जो वंदित है और तीनों लोगों के शोक को हरने वाली है। और वही राधा जी कैसी है? एक तरफ निकुंज भ्रू विलासी, तो जो 3 निकुंज हैं, साधारण कुंज, निकुंज अष्ट सखियों के लिए, और निभृत निकुंज जहाँ पर मात्र राधा कृष्ण का प्रवेश है, और वो जो किंकरियां हैं, मंजरियां हैं, वो मात्र रंध्र छेदों से देख सकती है, झरोकों से देख सकती है। तो ये सब जो बनाए गए, इनका सौंदर्य बनाया गया राधा जी का, राधा जी की मुख मुस्कान बनाई गई। तो निभृत निकुंज में वो अपने भ्रू विलास से, अपने भौं के तो विलास है, भ्रुकुटी चढ़ी हुई नहीं है, क्रोध नहीं कर रही किसी के ऊपर, भौं चढ़ी हुई नहीं है, लेकिन ये भ्रुकुटी, उनके जो आंखें हैं वो कानों तक विस्तीर्ण है। और उनकी जो, अच्छा, एक तो होती है आंखें, एक होती है आंखों का देखना। लेकिन गुरु जी का क्या था कि उनकी आंखें तो थी, नीली आंखें थी, चलो बहुत सुंदर आंखें हैं, लेकिन जब वो उठा करके आंखें से करके देख लेते थे ना, वो जो देखना था वो हृदय को बेध जाता था। तो जब राधा जी जिस तरह से देखती होंगी, और विशेष रूप से श्याम अनुराग से, प्रेम अनुराग से भर करके कृष्ण को देखती होंगी, तब कितना, तो यही प्रयोजन तत्व हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो जो वर्णन हमारे आचार्यों ने किया है ध्यान में, हमें इसी का ही ध्यान करना चाहिए, इन लीलाओं का। यदि हमने उन लीलाओं का ध्यान नहीं किया तो हम ऊपर नहीं पहुंचेंगे, यहाँ वहाँ पटक दिए जाएंगे, खदेड़ दिए जाएंगे। अभी तो भगवान ने सब कुछ अच्छे से दिया है। श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, भागवत का दिन रात हम पढ़ रहे हैं, मरीचि माला भागवत में के श्लोकों को, क्लास के बाद भी भागवत होती है, ये सब है। तो ये तो अभी बहुत अच्छा जीवन दे दिया। ऐसा नहीं है कि जो हम कथा सुन रहे हैं हम में से किसी को कष्ट नहीं है, सब कष्टों से भरे पड़े हैं, लेकिन इनकी कौन परवाह करता है? जाने दो ना, ये तो आएंगे ही। इन कष्टों में ही हमको अपना भजन करना है। तो ये जो सेवा कुंज में हम दर्शन करते हैं, अथवा हम बिहारी जी के दर्शन करते हैं, अथवा निधिवन में हम दर्शन करते हैं, राधा रमन लाल जी के दर्शन करते हैं, तो कुछ कुछ छवि तो हृदय में पड़ी जाती है, अंकित हो जाता है। तो जितना हमारे हृदय में आ रहा है, कहीं जाते इतनी भीड़ भाड़, पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी, इतनी भीड़ भाड़ होती है, इतने बीच में हमें कुछ तो मिला, उसी का ही ध्यान करना चाहिए। तो जब हम मंत्र इत्यादि जपते हैं, धीमहि बोलते हैं, प्रचोदयात् बोलते हैं, तो उनके कुछ अर्थ भी होते हैं ना, तो उनके सामने रख करके फिर हमें अपना जाप, ध्यान इत्यादि करना चाहिए। कोई तो ऐसा भी हो जाता है, सुबह उठ गए, 3 बजे उठ गए, मजाल क्या कोई उनको 3 घंटे, 3 से 6 कोई उनको हिला तो दे, कोई हटा तो दे उनको वहाँ से। मजाल क्या कि 7 बज गए, 8 बज गए, अब घर में बहुएं आ गई, बड़े बेटे बड़े हो गए, सब कुछ हो गए, अभी भी घर का यदि मोह नहीं त्यागा तो कब त्यागोगे? तो उस समय जो हरि नाम चलेगा, जो हरि नाम चलेगा वो कृष्ण को बुला करके रख देगा, क्योंकि कृष्णा कृष्ण है ये हरि नाम, ये भक्ति है,
कृष्ण को ला के रखेगी। ये तो निश्चित मानो कि कृष्ण नाम बोल रहे तो कृष्ण खड़े हमारे साथ, क्योंकि नामो नाम ही अभिन्न है। हम नाम जप रहे हैं तो नहीं तो शास्त्रों से ये बात मिटा दो, और यदि है तो नाम है तो नाम ही भी खड़ा है साथ, हमारे पास ही खड़े, हमारे निकट ही खड़े हैं। हृदय में स्फूर्ति होनी चाहिए, स्फूर्ति को विराम नहीं होना चाहिए। अरे इतना काम था, कहाँ मुझे ये सब याद रहता, इतने संसार में फंसा था, इतने सब कहाँ मुझे याद रहता, ऐसा नहीं होना चाहिए उन स्थितियों में भी भगवान श्री कृष्ण का। तो ये होता है प्रयोजन प्रीति, ये प्रीति में ऐसी स्थिति हो जाती है। तो प्रीति बंधक नष्ट होने पर प्रीति का विषय उदित होता है, तो सारे जो बंधन मिट जाते हैं तब प्रीति उदित होती है। तो प्रीति का बंधन जब नष्ट हो गया तो हमारे जो चतुसन थे, प्रतिबंधक जब नष्ट हो गए प्रीति के, निर्विशेषवाद इत्यादि, तो उन्हें जो कुछ कहा, हमारे चतुसन ने क्या कहा, ये देखने की बात है। प्रादुचकर्थ यदिदं पुरुहूत रूपम् तेनेश निवृत्ति मिवापुरलं दिशो नः। तस्माइदं भगवते नम हृदि घेम यो अंतमनाम दुरुदयो भगवान प्रतीतः। हे पुरुहूत, हे विपुल कीर्ति, भगवान पुण्य यश है, पुण्य कीर्ति है, अर्थात उनका नाम लेते ही उनका यश दिग मंडल में, दिशांतर में, ऊपर से लेकर नीचे तक 10 दिशाओं में उनका नाम ले लो, भाव से कुभाव से कैसे भी करके उनका नाम ले लो तो मंगल ही मंगल होता है, ऐसी उनका यश है। हे ईश, ज्ञान घन स्वरूप अपनी मूर्ति का आपने कृपा पूर्वक हम लोगों को दर्शन कराया। तो कैसी आपकी मूर्ति है? ज्ञान घन, सच्चिदानंद घन, घन मतलब बहुत अधिक। आप कैसे हैं? ज्ञान घन। तो भगवान ने अभी यहाँ पे आनंद घन शब्द नहीं लिया है चतुसन के लिए। आनंद घन तो भगवान ब्रजवासियों के लिए ही प्रकट करते हैं, वो ब्रज की संपत्ति है। जो भगवान का मधुर रस है वो ब्रज की संपत्ति है, भगवान का जो श्रृंगार रस है वो ब्रज की संपत्ति है। राधा जी उज्ज्वल रसेर आचार, उज्ज्वल रस की आचार है। जो उज्ज्वल रस संसार में जो घृणित काम है उसकी छाया है उज्ज्वल रस, वो परम दैदीप्यमान। क्योंकि सोचो, नारद जो ब्रह्मचारी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कभी विवाह नहीं किया, रघुनाथ दास गोस्वामी विवाह का कुछ असर नहीं पड़ा, ये लोग वहां का चिंतन करते। ऐसा दैदीप्यमान प्रेम है। ऐसा भी कहा जाता है जो कि राधा जी के जो केश है, धम्मिल केश बंधन है, वो भी क्या है? उनका जो कृष्ण वर्ण है, काले हैं, मानो राधा जी का हृदय कृष्ण श्याम रंग से रंगा हुआ है और उसी से जो बाल है उनके काले हो गए, ऐसी श्याम रंग में रंगी है। तो यहाँ पे है ज्ञान घन स्वरूप। शब्दों का प्रयोग देखिए कहाँ पर कैसे होता है। ज्ञान घन स्वरूप अपनी मूर्ति का आपने कृपा पूर्वक हम लोगों को दर्शन कराया। इसके दर्शन से हमारे चक्षु यथेष्ट आनंद प्राप्त कर रहे हैं, हमारी आंखों को बड़ा आनंद मिल रहा है आपके दर्शन से। हमारा पहले वाला जो शुष्क भाव वह अब दूर हो गया है, शुष्क वैराग्य होता है। अच्छा, भगवान का जब रूप ही नहीं है, कोई वैशिष्ट ही नहीं है, वैराग्य तो होगा संसार से, लेकिन वैराग विशिष्ट राग नहीं होगा भगवान से, क्योंकि
प्रेमास्पद ही नहीं है। प्रेम करें, किससे करें? और प्रेम ही सबसे बड़ी बात है। हम तो फंस गए निर्विशेष में, हमें मालूम ही नहीं है जो हमारे आराध्य देव है वो निर्विशेष नहीं सविशेष है। निर्विशेष, अच्छा जब भी देखो निर्विशेष कहा जाएगा, निराकार कहा जाएगा, निर्गुण कहा जाएगा, इसका मतलब ये है कि उनके प्राकृत गुण नहीं है सांसारिक, उनका प्राकृत आकार नहीं है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण के समान सुंदर हो, ना कोई ऐसा है जो राधा जी के समान सुंदर हो। यह अपूर्व दर्शन आत्मानुभूत पुरुषों के लिए ही संभव है। तो अब ये दर्शन हो रहा है जिसको आत्मा की अनुभूति हुई है। देखो अनुभूति किसको होगी? जिसके लिए संसार फीका लग रहा है। अरे मूर्खों की तरह फंसे पड़े हैं यहाँ पे, कोई लड़ रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई क्रंदन कर रहा है, कोई फालतू में जश्न मना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, सब नाटक चल रहा है। अक्षय तृतीया पे और खुशी तो भंडारा करेंगे, कर लो भंडारा, ठीक है, इससे अच्छा तो मंदिर में दिया होता। अब इस भंडारे में कितने ही पापी लोग पानी भी पी के जाएंगे, खा के भी जाएंगे, और जा करके न जाने कितने पाप करेंगे, उसका फल कौन भोगेगा? ददाती प्रतिघृणाति, देन लेन चलता है, पाप पुण्य इसी पे। इसलिए तो बहुत भक्त बन जाए और फिर भी हम भंडारा लगाएंगे, हम ये बांटेंगे, हम ये करेंगे, ये प्रवृत्ति नहीं चाहती है। अरे और कितने लोग आगे खा के गए। और ये तो हो गई हमारी बात। भंडारे में मानो हम बहुत दूर तक परिक्रमा में चले गए, नहीं कहीं पानी का, एक भगवान यहाँ पानी दिख रहा है लेकिन मना किया गया है भंडारे का नहीं पीना। अभी क्या करें? तो पानी की बोतल खरीदते हो ना, पैसे देते हो ना, तो पानी लेकर के पैसे दे दो, फ्री में पानी नहीं पीना, तो सब हमारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। उनको देख के कौन खुश होता है? बेचारे रिक्शे वाले हैं, ये सब है जो मेहनत करते हैं दिन रात, उनके लिए भंडारा ठीक है। और कहीं भी जाओ आगे खड़े हो जाते हैं, कड़ी खाओ, चावल खाओ, पुआ खाओ, हलवा खाओ, छूना भी नहीं है, किनका मात्र भी नहीं लेना है। हमें किनका ये सब कहाँ लेना है? जहाँ हमारे आराध्य देव का प्रसाद मिल रहा है, जहाँ मंदिर में प्रसाद, और मंदिर में भी, मंदिर में खा गए और हमने उसका पैसा नहीं दिया तो भी मत खाना। किसी ने दान दिया है ना वहां पे, मैं क्यों उसके दान का खाऊं? वहां भी गोलक में या भैया मैंने करीब 10 रुपए का तो खाया ही होगा, 20 का तो खाया होगा, गोलक में दान कर दिया। इसी प्रकार से हमें दीपक जलाने को मिल गए, किसी और के दीपक हमें कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। किसी ने फूल चढ़ाए, हमने चढ़ा दिए, कोई फूल लाया, कोई लाभ नहीं होगा। हमारे पास उस समय उपलब्ध नहीं है, हाथ जोड़ दो। तो भक्ति के लिए अपने आप को बचाना चाहिए। तभी तो देखो संतों का जीवन कैसा होता है, नारद जी चतुसन कैसे जी रहे हैं। तो आनंद की अनुभूति पुरुषों के लिए ही संभव है। आत्मा की उपलब्धि से रहित पुरुषों के लिए यह दुष्कर है। जिसको आत्मा की अनुभूति नहीं है, उसको भगवान के दर्शन करके भी वो क्या दर्शन कर रहा है? कुछ भी नहीं। दुर्योधन इत्यादि, दुर्योधन शिशुपाल। हम लोगों ने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था कि आपने कृपा करके हमें अपना दर्शन दिया? वास्तव में तो भगवान की कृपा ही एक संबल है, हमारे बल पे दर्शन उनके नहीं हो सकते। उनकी कृपा ही एक संबल है, एक आसरा है। अब आपकी कृपा से हमारा निर्भेद ब्रह्म ज्ञान दूर हो गया। निर्भेद यानी कि हम में आप में भेद नहीं है। ऐसा जो ब्रह्म ज्ञान था, ब्रह्म कोई हम देख रहे थे, आपका स्वरूप ही नहीं देखा था। अब हमें पता चला कि ब्रह्म आपकी ज्योति है, ब्रह्म आपका प्रकाश है। हम ये समझ ही नहीं रहे थे, हम समझते थे कि प्रकाश है वही है। मुसलमान भी वही समझते जो प्रकाश है। उसको पूछना नूर को, मोहम्मद नूर को, कि तुमको क्या भगवान का क्या जलवा दिखाई दिया? तो उसने यही कहा कि जब मेरी साधना चल रही थी तो मैंने देखा नूर, और मैं इतना उसमें प्रकाश था कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। अब आपकी कृपा से हमारा निर्वेद ब्रह्म ज्ञान दूर हो गया है। हम निर्भय होकर भगवत तत्व के प्रति
नमस्कार करते हैं। हम निर्भय होकर आपकी जो भगवत्ता है, भगवत्ता तो भगवान है तो 6 गुण होने ही चाहिए, फिर वो भगवान नहीं है। ऐश्वर्य, यश, श्री, बल, ज्ञान और वैराग्य, 6 भग मतलब ऐश्वर्य। जो 6 ऐश्वर्य से युक्त होता है वो भगवान होता है। तो संपूर्ण ऐश्वर्य हम अक्सर ही बताते हैं कि चतुष्पाद विभूति, ये संसार में जितना भी हम ऐश्वर्य देख रहे हैं वो 1 पार्ट ऑफ ऐश्वर्य है, 1 पार्ट ऑफ दैट। ज्ञान, भगवान कहते खाली गीता का ज्ञान दिया ऐसा नहीं है, उनको आगे का पीछे का सारे अनादिकाल से उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। ऐश्वर्य, ज्ञान, बल या शक्ति, असीम शक्तियों के असीम शक्तियों का आधिपत्य उनके पास। उनकी शक्तियों से ही सब निकले हैं, बलराम भैया, राधा जी, सब उनकी शक्तियां ही हैं। तटस्थ शक्ति से हम निकले हैं, कोई भी भगवान से डायरेक्ट नहीं निकला। आपके गुरुजन पूछे तो सीधा बताना, हम भगवान से डायरेक्ट नहीं निकले हैं, भगवान की तटस्थ शक्ति से निकले हैं। इसलिए कहा गया है शक्ति शक्ति मतो अभेदा। ये कहाँ कहा गया है कि भगवान और भक्त अभेद है? भगवान की शक्ति और शक्तिमान, इन दोनों में अंतर नहीं है, क्योंकि उनकी तटस्थ शक्ति, जैसे सूर्य का काम किरणें निकलेंगी, सूर्य चाहे ना चाहे किरणें निकलेंगी ही और किरणों में परमाणु रहेंगे ही, उसी प्रकार भगवान की तटस्थ शक्ति से जीव उत्पन्न होंगे ही और अपने प्राण, आत्मा और इंद्रिय लेकर के ये जन्म जन्मांतर में विचरण करेंगे। जैसे कि किरणों के पार्टिकल्स जो परमाणु में विचरण करते हैं, उसी प्रकार जीव, ऐसी प्रलय होती है तब इसी प्रकार से छोटे छोटे परमाणु के अंदर रह जाते हैं। तो ज्ञान इंद्रिय, तो जो भगवत्ता है उसके दर्शन कब होंगे? तो समग्र ऐश्वर्य हो गया। यश उनका ऐसा है कि उनका नाम ले लो, पति तो पावन है वो, तो इंसान का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाए। उद्धार का और कोई रास्ता ही नहीं है। कोई इंसान का चाहे कि मेरा उद्धार हो जाए, कितने ही ऐसे लोग हैं, शरीर में कितनी सारी बीमारियां हैं, मुंह से बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन चलो जाने दो, स्मरण में तो रहेंगे कम से कम, मेरा शरीर भजन नहीं कर पा रहा, कोढ़ रोग हो गया है, क्या करूं, लेकिन मेरे होगा ही। और देखो जो भगवान के भजन इत्यादि नहीं करते वो कहीं भी गिरते पड़ते। भगवान का जो भजन कर रहा है, मेरे चाचा जी थे ना, तो बहुत जीवन भर बहुत भजन नहीं किया, परंतु जब उनकी बहुत ज्यादा बीमार हो गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, उठ नहीं पा रहे थे, तो बस ऐसे ही कहा कि मेरे को एक राधा कृष्ण की मूर्ति ला दो। राधा कृष्ण की मूर्ति उन्होंने मंगवा ली, छोटी सी एक फ्रेम फोटो फ्रेम था, तो बस उसी को ही देखते रहते थे। अंतिम समय देखते रहते थे और बक्षस्थल पे रखते थे अपने, और फिर देखते थे, फिर थोड़ी देर सो गए, फिर बक्षस्थल पे, फिर सो गए बक्षस्थल पे। कब उनकी मृत्यु इतनी सहज हो गई पता ही नहीं चला। यदि श्री कृष्ण के नाम की महिमा और कृष्ण के दर्शन की महिमा बताते जाएं तो युगों पे युग निकल जाएंगे। नीचे अनंत भगवान अपनी जिह्वा से भगवान का यशगान करते जा रहे। अब वो सोच रहे कि चलो अब बस हो गया, तो बस तो होता ही नहीं है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब पे कृपा करते हैं। तो ऐश्वर्य है, यश है, ज्ञान है और वैराग्य देखो कितना है। इतना प्यार करती है यशोदा, नंद बाबा, गोपियां। अक्रूर जी आए, जरा भी मुड़ के देखा ही नहीं। कृष्ण आ जाऊंगा, कल परसों में आ ही जाऊंगा, परसों तो आ ही जाऊंगा, परसों में बरसों निकल गए, कृष्ण मुड़े ही नहीं। अंतिम समय में जब दंत भक्त को मारते मारते, जो दतिया गांव है, दंत भक्त के मारने से ही दतिया गांव पड़ा, वहां पर आए तो देखे ये सब गोपियां गोकुल में ऐसी ही बैठी रहती हैं, कुछ नहीं करती है। तो फिर कृष्ण ने
विमान से उन सब गोपियों को ऊपर पहुंचा दिया और बाद में फिर द्वारका पहुंचे। और द्वारका में भी वैराग्य की सीमा देखो, समुद्र से कह दिया कि मेरे जाने के बाद समुद्र तो द्वारका को डुबो देना। कलयुग में इतना सोना वोना लेकर के एक दूसरे के साथ मार काट मच जाएगी। और इन बच्चों को देखा कि बड़े उपद्रवी हो रहे हैं, ये सोच कर कि हमारा बाप तो बहुत पैसे वाला है, उसकी तो बहुत चलती है, जो मना है कर लो। तो संतों का अपमान करने लगा जामवान, जामवती का बेटा। इसके पेट में मूसल है कि कौन है, इसको बेटा होगी कि बेटी होगी, पर भर दिया मुनियों ने मूसल। तो इन सब कारणों के कारण तो कैसा वैराग्य है, आपस में मरवा के पूरा यदुवंश का संहार करवा दिया। ऐश्वर्य, यश, श्री, सौंदर्य की तुम की कुछ बात ही मत करो। इतने सुंदर है, एक झलक जिसको दिख जाए वो तो अपने प्राणी कहाँ रहेंगे, ऐसा सौंदर्य है। माय दीजिए अहिर को, कढ़े वो नहीं, हृदय से निकलेगा नहीं अहिर का। गांव की गोपियां से कहती है। सुंदरता की एकदम परावधि है श्री कृष्ण में। शंकर जी उनके सौंदर्य को देख के मोहित हो जाते हैं। मात्र मोहिनी अवतार दिखाया तो मूर्छित हो गए और कहने लगे मत देखो। वही ब्रह्मा जी का हाल है, इतना सौंदर्य के सब ठगे से रह जाते हैं। तो इस तरह से ऐश्वर्य, यश, श्री, सौंदर्य, बल, उनकी शक्तियां, ज्ञान और वैराग्य, 6 भगों से युक्त। क्या निराकार ब्रह्म हो सकता है क्या? निर्गुण हो सकता है क्या? वो भगवान है तो 6 भग होंगे, और 6 भग है तो उसका शरीर होना ही होना है। तो सीधी सादी बात मान लो ना, निराकार गीता का ज्ञान दे सकता है क्या? सा एक शत, सारे उपनिषद कह रहे ना, शंकराचार्य जी हमारी बात सुनो आप, सारे उपनिषद कह रहे ना, सा एक शत उसने देखा। आपने तो देखा कहां से? एक को हम बहुश्यामा, अकेला हूं बहुत हो जाऊं। तो ये बात मन में आई कि नहीं आई, विचार किया कि नहीं किया? तो इसका मतलब उसका मन भी है, उसकी आंखें भी है। तो ये हो गया भगवान। तुम ऐसे भगवत तत्व के प्रति नमस्कार करते हैं, और ये नमस्कार ही भक्ति योग है। हे भगवान, मैंने आपको नमस्कार किया। वयम नुमः, हम नमस्कार करते, तो हमने सिर झुकाया, हम भक्ति से आपसे जुड़ गए, हम आपके हो गए। तभी से चतुसन शांत भक्तों में गिने जाने लगे हैं। तो अभी निर्विशेष से वो एक स्टेप ऊपर चढ़ गए, शांत भक्त बन गए। शांत भक्त बनने पर भी यदि आप दामोदर अष्टक ये सुनोगे तो वहां पर भी, और जो जय जय राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दईते, तो उसमें कहा गया है कि सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दईते। तो राधा जी की भी अनुभूति हो ही गई ना। तो सनक और सनातन आपका वर्णन कर रहे हैं। विश्वभानुदधि नव शशि लेखे ललिता सखी तब गुण रमित विशाखे, गुण रमित ललिता सखी के। अच्छा, तो यहाँ पर सनक सनातन वर्णित चढ़ते। तो इस तरह से भगवान की भगवत्ता सिद्ध हुई। निर्गुण निराकार शांत भक्त तक वो आ गए थे। और बताया है साय जया तो जामनु शय्यत गुणाशजुषन् भवति स्वरूपतां तदनु मृत्युमपेत भगः त्वमूत जहांसि ताम हिरिव। बहुत लाइट प्रिंट है। त्वचमात् भागे
महसी मह्यस्य अष्टगुणिते परिमेय भगः। जीव का नित्य स्वरूप अप्राकृत है। हम भी अप्राकृत है कन्हैया, तुम अप्राकृत हो तो हम भी नित्य जगत में अप्राकृत ही हैं। माया का यहाँ पे माया सिर पर बैठा ली, हृदय पे बैठा ली और अपनी दुर्गति कर रहे हैं। ये हम भी अप्राकृत है, किंतु अविद्या के बंधन से वह नित्य स्वरूप एक लिंग शरीर और उसके ऊपर और एक स्थूल शरीर से आच्छादित हो जाता है। तो इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर आ जाता है जिसको लिंग शरीर कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसके ऊपर एक शरीर और आ जाता है जिसको सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर कहते हैं। तो आत्मा इससे ढक जाती है, अविद्या से ढक जाती है। तो ये दो शरीर, अच्छा शरीर को मानो ना, शरीर के बिना काम तो नहीं चलेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का साधन है, लेकिन इस शरीर से भगवान की सेवा हो, बस इतना ही। और खुद के उसमें लग गए तो ये सब, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये सब कृष्ण से ईर्ष्यालु है, द्वेषी है। हमको सुख मिल जाए। कृष्ण प्रीति के उदय होने पर भी जब तक श्री कृष्ण की इच्छा से लिंग शरीर भंग नहीं होता। अब वो बता रहे कि देखो प्रेम का उदय हो गया, लेकिन फिर भी लिंग शरीर खत्म, मन बुद्धि चित्त अहंकार अब भी बने हुए हैं। कृपा से कुछ भजन तो चल रहा है, लेकिन मन अपना जरूर नाच, वृथा ही नाच रहा है, व्यर्थ में ये मन नाचता ही फिरता है। तो लिंग शरीर से अभिमान, मैं अच्छा सच्ची बात पूछो हृदय से, हमारा मैं गया क्या? मैं और मेरा गया क्या? जरा सी भी मैं में प्रतिष्ठा में हमारे ठेस लगी, अहम में ठेस लगी, मैं उसको नहीं मानता हूँ, मैं उसको नहीं गिनती, मैं उससे बात नहीं करती हूँ, प्रतिष्ठा में ठेस लग गई। तो महाप्रभु कहेंगे मैं तो बोला था इसको ये करने को कि ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये, चारों ही चीज मुझे नहीं चाहिए। ये कहाँ मेरी बात मान रहा है? तो जब तक लिंग शरीर भंग नहीं होता, चाहे कृपा हो भी जाए, तब तक जीव केवल मात्र स्वरूप सिद्धि ही प्राप्त करता है, वस्तु सिद्धि नहीं होती। अर्थात कृष्ण उसको अपने धाम में जन्म नहीं देते। तो बहुत से लोग स्वरूप सिद्धि में घूमते हैं, मंजरी स्वरूप कितने ही लोगों को प्राप्त हो जाता है, भजन करते करते हो ही जाएगा। तो प्रोसेस ही ऐसा है। तो ये श्री कृष्ण उसके साथ रास करेंगे ऐसा दिखाई नहीं देता। लिंग शरीर के नष्ट होने पर ही वस्तु सिद्धि होती है। जब पूरा की पूरा मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नष्ट हो जाएंगे तब वस्तु सिद्धि होती है। जीव जिस समय अविद्या से मोहित होकर माया के साथ अनुशयन अर्थात माया का आलिंगन करता है, जीव जिस समय तक क्या करता है, अविद्या से मोहित होकर माया का आलिंगन कर लेता है ना। दादी बाबा का सारा सुख, सुबह उठेगी कि नहीं, घर में जो बच्चा, अरे भैया उस बच्चे, अरे पिताजी बच्चा मंगाने, घर में बड़ा उत्सव हो गया, छोटा बच्चा, और पिताजी को उसका सब मल मूत्र सब भारा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो पता चला अरे हमारे घर में शादी है, हमारा पाठ पूजा सब बंद हो गया, हमारा सब। कितने ही घरों में ऐसा होता है। यह विद्या है, यह विद्या से हमारा हृदय आक्रांत हो गया है। शादी पहली बार हो रही है जीवन में, परिवार में हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। तो किन की शादियों में नहीं, तो हमारे घर की शादी, हमारे बच्चे, अरे तो क्या है, उस समय माया के गुणों का भोग करते करते मायिक स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है। तो माया के साथ आलिंगन करता है और उस समय माया के गुणों का भोग करते करते प्रतिष्ठा, कंचन, कामिनी, इन सब का भोग करते करते हम मठ में जाते हैं तो वहां पर पता चलेगा अरे नहीं, उनको तो धन की बहुत लालसा है, उन ब्रह्मचारी को तो ऐसा है। तो मन में खटास आ जाती है।
तो ये सब अविद्या, बट सब कुछ छोड़ करके अविद्याग्रस्त हो गए। तो इनका जब हम भोग करते करते माया के गुणों से हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तथा अपने चित्त गुण से रहित होकर दुर्भाग्य की भांति माया के अनुगत रहता है। अपना जो चित्त गुण है, परम चेतन तत्व जो माया पे अटैक कर सकता है, परंतु माया हम पे अटैक कर लेती है। हमको माया पे अटैक करना चाहिए। तो फिर वो क्या करता है, माया के पीछे पीछे चलता है, अनुगत रहता है और जन्म मृत्यु को स्वीकार करता है। ऐसे जीता मरता रहेगा, माया नहीं छोड़ेगा। किंतु हे भगवान, आप चित्त सूर्य स्वरूप हैं, आप तो सूर्य के समान हैं। और अजा माया, अजा माया क्यों कहा, अजा माया को अजा क्यों कहा? क्योंकि ये भी अजा उत्पन्न नहीं होती भगवान के समान, ये हमेशा बनी रहती है, मरती भी नहीं है, उत्पन्न भी नहीं होती, इसलिए इसको अजा कहा गया है। अजा आपकी बहिरंगा शक्ति है। आप उसके द्वारा जिस समय जो कार्य करवाते हैं या खुद करते हैं, उस कर्म को करके आप बहिरंगा शक्ति को उसी प्रकार त्याग कर देते हैं जिस प्रकार सूर्य अपनी सर्प अपनी कैंचली का परित्याग कर देता है। तो आप जैसे कि सांप अपनी कैंचली उतार देता है, आप इसी प्रकार से अतएव आप स्वयं सर्वदा अष्टगुणित धर्म सहित अपनी महिमा से महिमान्वित अपरिमेय भक्त स्वरूप यानी ऐश्वर्यों के अधिकारी स्वरूप ऐश्वर्यमय पद पर विराजमान है। तो आप क्या हैं? आप सर्वदा ही अष्टगुणित धर्म, अष्टगुणित धर्म सहित अर्थात जो अजर अमर अशोक सत्य संकल्प अपत पापत्व, ये सब जो अष्टगुण है ये आपके भक्तों में भी होते हैं। उसके साथ आपकी महिमा है, आपकी महिमा से युक्त हैं आप, और अपरिमेय असीमित जो भग स्वरूप है, क्षयों ऐश्वर्य, इनसे युक्त होकर आप ऐश्वर्यमय परम पद पर विराजमान है। तात्पर्य यह है कि जीव जब बहिर्मुख होता है उस समय उसकी माइक स्वरूपता होती है। जीव जिस समय बहिर्मुख होता है, संसार में देखता है, प्रपंच को देखता है, तो वो अपने आप को भूल जा करके माया के अधीन हो जाता है। किंतु जिस समय जीव एकांतिक रूप से आपके आश्रित होता है, जब बहिर्मुख होता है तो माया उसके स्वरूप पर सवार हो जाती है उसका। लेकिन जैसी भगवान का आश्रय लेता है उस समय आपकी कृपा से 8 प्रकार के धर्म, हाँ आ गया 8 प्रकार के धर्म आ गए। ये याद रखना, मैं याद रखती हूँ 7 8 1 2 मैं भूल जाती हूँ। धन प्राप्त कर वह अपनी महिमा में विराजमान हो जाता है, अर्थात इस स्टेज पर भगवान और भक्त दोनों एक हो जाते हैं। वो जो परम ज्ञानी है ना, कृष्ण परम चेतनावान, और गोपियों के आगे क्या भोले भाले बन रहे हैं, मित्रों से छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। एक सुंदर सी वो कथा याद है तुम्हें कि गोपी ने कहा कृष्ण से, कृष्ण जरा मेरी हेल्प करना, थोड़ी सहायता कर। ये क्या गोपी, ये जो गोबर है ना, ये मेरे डला में उठा के डलवा दे। अच्छा ठीक है, तो जितनी मैंने मेहनत की, तो गोपी तू मुझे क्या देगी? मैं तेरे को उतना ही नवनीत का लौना दूंगी, मक्खन। ठीक है, तो तू ये बता कि मैंने इतनी बार उठाया, इसको गिनेगा कौन? तो मैं एक काम करूंगी कि जितनी बार तुमने उठाया उतनी बार में एक गोबर की बिंदी तुम्हारे मस्तक पे लगा दूंगी। तो कृष्ण उठा के रखते जा रहे हैं।
कंडा है ना, कंडा, और गोपी उनके एक एक बिंदी लगाती जा रही है। कृष्ण अब माथा तो भर गया, गाल पे लगा दूं, अच्छा सखी गाल पे लगा दे, गाल पे लगा दिया। अब जो सब भर गया तो उसको लेकर के चल कन्हैया, अब हो गया, तू घर चल, मैं तेरे को उतना ही नवनीत दूंगी। तो कृष्ण घर पर पहुंचते हैं और वहाँ पे जब देखते हैं कि कृष्ण देखो तो सही कितने हुए, तो ये क्या हो गया, तो कृष्ण फटाफट अपना मुंह धुलाते हैं। उनको मालूम है कि जितने ये गिनेगी उतने ही होंगे। तो कन्हैया तुम्हारे पास तो सबूत ही नहीं है, अब मैं कैसे दूं तुम्हें। जो परम ज्ञानी, जिसको शंकर ब्रह्मा इत्यादि समझ नहीं पा रहे हैं, योगेश्वरेश्वर है श्री कृष्ण, ऐसे गीता के ज्ञानी, ऐसे भोलेपन की लीला करते हैं। यही मधुरता है, यही माधुर रस है। तो जो वस्तु सिद्धि सबको याद ही हो गया होगा, साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति के बाद स्वरूप सिद्धि, हमारा कौन सा मंजरी स्वरूप है, नित्य जगत में हमारी कौन सी स्थिति है। फिर वस्तु कृष्ण, तो वस्तु सिद्धि प्राप्त होने पर जीव 8 धर्म प्राप्त करता है। ये वेदांत में भी आया है। क्या क्या होता है, आत्मा अपित पापमा, उसकी आत्मा, उसमें पाप नहीं रहता, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पहला गुण। और फिर दूसरा है क्रूरात्मक माया से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा है विजय, किस पर विजय, विजर जरा से रहित, विजय जरा से। तीसरा वीर मृत्यु, मृत्यु से रहित। चौथा विशोक, शोक से रहित। पांचवा विजिगित्स, यानी कि पर हिंसा से रहित। और छठा है अपिपास, अर्थात सांसारिक आनंद की इच्छा से रहित। और सत्य काम और सत्य संकल्प, सत्य काम, जो भी इच्छा होगी वो पूरी होगी, और सत्य संकल्प करने वाला। इस प्रकार 8 गुणों से युक्त हो जाता है। तो भक्ति सिद्धि 2 प्रकार की होती है, स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि। पहले हम अपने को तो प्राप्त कर लें क्या है, और उसके बाद फिर वस्तु सिद्धि होगी। तो सर्वप्रथम स्वरूप सिद्धि का लक्षण बतलाया जा रहा है भागवत में, श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 15वें अध्याय में। सनकादि चारों कुमार भगवान के समक्ष स्वरूप सिद्धि के विषय में क्या कह रहे हैं। नात्यांतिकं विगण्यन्तापि ते प्रसादं किन्तु दर्पित भयं भव उन्नयस्ते ये अंग त्वदंघ्रि, अंघ्रि मतलब चरण, शरण भवतः कथायाः कीर्तन्य तीर्थया शमः कुशला रसज्ञाः। जिन्होंने आपके श्री चरण कमलों में शरण ले ली है, तथा जो कीर्तन करने योग्य तीर्थ यश स्वरूप परम पवित्रता प्रदान करने वाली के नाम से प्रसिद्ध आपकी कथाओं में, आपकी कथाएं कैसी है, परम पावन कर देने वाली, ऐसे में कुशल और रसज्ञ हैं। वे आपकी आत्यंतिक कृपारूप सायुज्य मुक्ति को ही वस्तु नहीं मानते हैं। सायुज्य को भी, जो मतलब जब तक जीव रहेगा तब तक तो मुक्त रहेगा, इस संसार में ना जन्मेगा ना मरेगा, और क्या चाहिए, आपका लोक मिल गया, सायुज्य मुक्ति हो गई, बोले उसको भी नहीं मानते हैं, अर्थात उसे अत्यंत हेय तथा तुच्छ मानकर उससे घृणा करते हैं। आपकी जो भ्रूभंगी है, भौं की भंगी द्वारा जो नाश के भय से भयभीत इंद्र आदि के पद हैं, उनके विषय में तो ये भक्त सोचते भी नहीं है, इनके विषय में तो कहना ही क्या है। आपके समान सायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहते, भोग मोक्ष तथा अन्य कामनाओं से रहित होकर भगवत भक्त कृष्ण लीला रस में प्रविष्ट होते हैं।
तो कृष्ण लीला रस में प्रविष्ट होने का मतलब क्या है? संसारी भोग इत्यादि सब नष्ट, ये सब आ जाएगा। सजना धजना, ये जो कुछ भी होगा सब कुछ होगा कृष्ण के लिए। कंची हमारा 9 लखा हार है भैया। हमारी जो जपमाला है, ये जो झोली है, ये ऐसा भंडार गृह है, यहाँ कोई घुस नहीं सकता है। ये हमारी अपनी संपत्ति है। तो ऐसे लीला रस में प्रविष्ट करते तो प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों ने ही स्वरूप सिद्धि प्राप्त की है। अब भगवान हंस सनकादि से क्या कहेंगे ये हम बताएंगे सोमवार मंगलवार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, दीदी जो स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि से जो हमने की है, ये मतलब यदि पूछेंगे किसका पार्ट है, मतलब ये भक्ति सिद्धि का पार्ट है दीदी। जैसे भक्ति सिद्धि के 2 विषय। अनुराधा थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ दीदी, दीदी मैं पूछ रही हूँ कि जो हमने अभी पढ़ा है स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि, तो दीदी ये भक्ति सिद्धि के 2 भाग है ना? प्रोसेस है, भाग नहीं है, प्रोसेस है। पहले साधन भक्ति है, फिर भाव भक्ति है, फिर प्रेमा भक्ति है, फिर स्वरूप सिद्धि है, फिर वस्तु सिद्धि है। स्टेप बाय स्टेप। फिर जब कृष्ण गए मथुरा से, तो राधा जी को कभी नहीं मिले। ऐसा है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ के जाते नहीं है। उद्धव जी को भेजा तो उद्धव को सबसे पहले रासलीला के दर्शन हुए, परंतु विरह लीला इन्होंने राधा जी के मिलन की भावना को बढ़ाने के लिए की है। वैसे जो ब्रजनंदन श्याम सुंदर है वो वृंदावन को छोड़ के जाते ही नहीं है। पर ये सब लीलाओं का विरह का आस्वादन कराने के लिए ऐसा दिखाया गया है। कहते हैं कि जब अक्रूर जी गए थे और जब उन्होंने अक्रूर हृदय में जो ब्रह्म हृदय वहाँ पर भगवान का दर्शन किया, तो कृष्ण बस जो नीचे दिखाई दिए उनको, जो ऊपर दिखाई दिए नीचे दिखाई, कृष्ण वहीं पर ही रह गए थे। बाद में उनका बस दूसरा रूप ही गया था, जो ओरिजिनल कृष्ण थे वो वहीं पर रह गए थे वृंदावन में। हरे कृष्णा दीदी, नमस्ते। हाँ दीदी निर्भेद ब्रह्म ज्ञान एक बार फिर बता दीजिए दीदी। जो ज्योति लोक है ना, वही ब्रह्म है। भगवान की जो ज्योति है और वही ब्रह्म है, और उसी को हम भगवान मान रहे हैं। नहीं दीदी, निर्भेद जो निर्भेद, जिसको भेदा नहीं जा सकता। निर्भेद नहीं, निर्भेद मतलब जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, ऐसा निर्भेद। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? ठीक है सुधा, श्रीमद् भागवत। जी हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। 25वां अध्याय है दीदी, चतुर्थ स्कंद का, और राधिका दासी दीदी करेंगी वृंदावन में। हरे कृष्णा दीदी, आप शुरू करिए। राधिका। गौरचंद्र राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। ओम विष्णुपादाय गुरु कृष्णाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव इति नामिने साक्षात् गुरु सेवाय मुक्तये शब्द ब्राह्मणे प्रत्यक्षता पतित पावन चरित्राय नारायण प्रिय नमो। ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। सबसे पहले आपने श्रीमद् नमो विष्णुपादाय अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज को
अभय चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद समस्त रूपानुग्रहों के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और उनकी बहुत ही कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरी शिक्षा हुई श्रीमती मधु दीदी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और उनकी भी कृपा की वांछा करती हूँ। और समस्त जो दीदियाँ हैं उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। अध्याय हमारा 25 प्रचेताओं के द्वारा श्री हरि की आराधना और पुरंजन उपाख्यान का प्रारंभ। पेज नंबर है इसका पुरंजन उपाख्यान इसमें प्रारंभ कर रहे हैं ना? जी दीदी ठीक है। पेज नंबर है 1067। श्री मैत्रेय उवाच। मैत्रेय मुनि हम बताते हैं कि प्राचीन प्रदीप के पुत्र प्रचेताओं ने भगवान श्री रुद्रदेव से भगवत शोध का उपदेश प्राप्त किया और उन्होंने भक्ति पूर्वक श्री रूप की पूजा की। तत्पश्चात रुद्रदेव उसी समय प्रचेताओं के समक्ष ही उस स्थान से अंतरित हो गए। सभी प्रचेता जल में खड़े होकर इस स्रोत का जप करते रहे। 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। हे विदुर, इधर राजा प्राचीन बहिर का चित्त कर्म कांड में बहुत आसक्त हो गया। देवर्षि नारद को उन पर दया आई और वे राजा को ज्ञान का उपदेश देने के लिए पहुंचे। श्री नारद ने पूछा, हे राजन, आप इन काम्य कर्मों के द्वारा कौन से कल्याण की कामना कर रहे हैं? दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति एवं सुख की प्राप्ति, ये दोनों ही कल्याण कहे जाते हैं, किंतु कर्म मार्ग से तो ये दोनों उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो सकते। राजा ने कहा, हे महाभाग, मेरी बुद्धि कर्मों में उलझ गई है। आप मुझे मेरे परम कल्याण का उपाय बताइए, जिससे मुझे कर्मों से छुटकारा मिल सके। देहाभिमान में फंसा व्यक्ति संसार में भटकता रहता है, उसे कभी भी परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा, हे राजन, आपने निर्दयता पूर्वक अपने यज्ञ में जिन सहस्त्र पशुओं की बलि दी है, वे सभी आपसे बदला लेने के लिए आपकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनको दिव्य चक्षु देकर उनको दिखाया भी था। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, उस समय ये अपने लोहे के समान तीक्ष्ण सींगों से शीघ्र ही आपकी छिन्न भिन्न कर डालेंगे। इस विषय में मैं आपको प्राचीन पुरंजन उपाख्यान सुनाता हूँ, जो आपका इस संकट से उद्धार कर सकता है। हे राजन, पुरंजन नामक एक महायशस्वी राजा था। उसका एक अज्ञात सखा था। पुरंजन अपने स्थूल देह की भोग्य योग्य वस्तुओं को ढूंढता हुआ पृथ्वी पर सर्वत्र घूमा, परंतु इच्छित वस्तु न पाकर वह उदास हो गया। एक बार उसने हिमाचल के दक्षिण में स्थित कर्मभूमि, भारत को यहाँ पे कर्मभूमि कहा है, कर्मभूमि भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए वह 9 द्वार से युक्त समस्त लक्षणों से संपन्न एक पुर को देखा, जो सब ओर से प्राचीन उपवन, खाई, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था तथा सोने, चांदी एवं लोहे के शिखरों से युक्त था। उस महल का भीतरी भाग नीलम, स्फटिक, मोती आदि बहुमूल्य पत्रों से बना था, रत्नों से बना था। उसका सौंदर्य नागों की राजधानी भोगवती के समान था। उसके बाहरी भाग में विविध प्रकार के वृक्ष, लता, उद्यान तथा जलाशय थे, जहाँ नाना प्रकार के जो पक्षी थे कोलाहल कर रहे थे। वहाँ के वृक्षों की जो शाखाएं और पल्लव थे, वो विविध कुसुमों की गंध वहन करके वासंती वायु के झरोखों से खिल रहे थे। वहाँ के जंगली जानवर भी मुनियों के समान अहिंसा धर्म का पालन करने वाले थे। पुरंजन ने देखा कि एक परम सुंदरी घूमते घूमते संयोग से उसी अद्भुत उपवन में प्रवेश कर गई। इस सुंदरी के साथ 10 सेवक भी थे, जिनमें से प्रत्येक ही 100 नायिकाओं का पति था। वह 16 वर्ष की किशोरी थी तथा नित्य विविध श्रृंगार करने वाली थी। वह अपने लिए स्वामी ढूंढ रही थी। 5 पनों वाला सर्प चारों दिशाओं से उसकी रक्षा कर रहा था। उसकी नासिका सुगढ़, दंत पक्ति अति शोभनीय और कपोल मनोहर एवं मुख अत्यंत सुंदर था। कानों में उसने कुंडल पहने थे। उसका वर्ण सांवला था तथा पीले रंग की उसने साड़ी पहनी थी। उसका कटी प्रदेश मनोहर था, जिस पर उसने सोने की करदनी पहनी थी।
वह नूपुर की झनकार करते हुए साक्षात देवांगना के समान इधर उधर घूम रही थी। उसके स्तन उसके नव यौवन का प्रतिपादन कर रहे थे। वह गजगामिनी सुंदर लज्जा के कारण स्तनों को बार बार वस्त्रांचल से क्या नाम था? क्या नाम था? दीदी नाम नहीं बताया उसका, यहाँ पे बोला वह गजगामिनी सुंदरी ठीक ठीक लज्जा के कारण स्तनों को बार बार वस्त्रांचल से ढक रही थी। ठीक है ठीक है। उसकी भौहें धनुष के समान इधर उधर मटक रही थी। उसकी तिरछी चितवन बाण के समान थी। वीर पुरंजन उस कामिनी के कटाक्ष बाणों से घायल होकर तनिक लज्जा और मुस्कान से मधुर वाणी में पूछने लगा, ये पदपलाश लोचनी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? हे साध्वी, किस स्थान से यहाँ आई हो? तुम पुरी में स्थित इस उपवन में की भूमि पर क्या करना चाहती हो? तुम्हारे साथ यह 11वां महाशूरवीर कौन है? ये सब ललनाएं एवं तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? हे सुंदरी, क्या तुम साक्षात लज्जा देवी, भवानी, लक्ष्मी या सरस्वती में से कोई हो, जो मुनियों के समान संयत चित्त से इस निर्जन वन में अपने पति को ढूंढ रही हो? अहो, तुम्हारे चरणों की सेवा करके तुम्हारे पति की संपूर्ण कामनाएं चरितार्थ हो जाएंगी। यदि तुम लक्ष्मी हो तो तुम्हारे हाथों से लीला कमल कहाँ गिर गया? पुरंजन ने आके कहा कि मैं एक श्रेष्ठ वीर पुरुष हूँ, मेरा पराक्रम भी महान है। अतः लक्ष्मी जिस प्रकार नारायण के साथ मिलकर वैकुंठ को अलंकृत करती है, वैसे तुम भी मेरे साथ मिलकर इस नगरी को अलंकृत कर सकती हो। सुंदरी अपांग दृष्टि मेरे चित्त को तुम्हारी अपांग दृष्टि मेरे चित्त को खंड विखंड कर रही है। हे सुंदरी, तुम मुझ पर अनुग्रह प्रकाशित करो। हे चारु हासिनी, तुम्हारा यह मुख सुंदर भौहों और सुचारू नेत्रों से विभूषित है तथा काली काली घुंघराएं अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम जिस मुख से इतने मधुर और मनोहर वचन बोल रही हो, जरा इसे ऊपर उठाकर एक बार मेरी ओर दृष्टिपात तो करो। श्री नारद जी ने कहा, पुरंजन की याचना को सुनकर वह कामिनी भी उसके प्रति मोहित हो गई और मुस्कुराती हुई पुरंजन का अनुमोदन करती हुई बोली, हे पुरुष श्रेष्ठ, ना तो मुझे अपने और न ही अन्यों के उत्पन्न करने वालों के विषय में ठीक ज्ञान है, और न ही मैं अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हूँ। इस समय तो यह पुरी ही मेरा आवास स्थल है। यह पुरी किसने बनाई अथवा यहाँ रहने वाले किसी भी जीव को मैं नहीं जानती हूँ। हे मानव, ये समस्त नर और नारियाँ मेरे सखा और सखियाँ हैं। यह सर्प मेरी पुरी की रक्षा करता है, जो मेरे सोने पर भी यह जागता है और इस पुरी की सदैव रक्षा करता है। मेरे भाग्य से ही तुम यहाँ आए हो और मेरे ही समान तुम्हें भी इंद्रिय सुख की अभिलाषा है। मैं अपने सखा एवं सखियों की सहायता से तुम्हारे लिए भोग की सभी वस्तुएं प्रस्तुत करूंगी। उनका भोग करते हुए 100 वर्षों तक किसी 9 द्वारों से संपन्न पुरी में निवास कीजिए। मैं तुम्हें छोड़कर और किस व्यक्ति के साथ रमण करूंगी? संसार त्यागी यतिजन गृहस्थ आश्रम में जो धर्म अर्थ काम रति सुख से उत्पन्न जो पुत्र पौत्र आदि उसके जो लालन पालन से जो हमें आनंद होता है, उनको जो यहाँ पर बताया संसार त्यागियों को इसका बिल्कुल भी आनंद नहीं होता, नाम मात्र भी नहीं जानते। हे वीर शिरोमणि, तुम विश्व प्रसिद्ध उदार चित्त एवं देखने में बहुत सुंदर पुरुष हो। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे जैसी गुणवती कामिनी और किसे पति रूप में वर्ण करेगी? नारद मुनि ने कहा, हे महाराज, प्राचीन वही इस प्रकार उन स्त्री पुरुष दोनों ने परस्पर संकेतों से एक दूसरे का समर्थन किया और 9 द्वारी पुरी में प्रवेश कर गए तथा वहां रहते हुए 100 वर्ष आमोद प्रमोद में व्यतीत करने लगे। ये 9 पुर हमारे जो शरीर है हो गया पुर, और 9 द्वार, 2 कान, 2 नाक, 4 और कौन से 9 द्वार बोलो? 2 नेत्र, 6 और मुख 7
मल द्वार और संतान उत्पत्ति द्वार, ऐसे 9 द्वार हैं। ये शरीर की बनावट है। इसी में हम कभी पुरुष बनते हैं, कभी स्त्री बनते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर अपने जीवन की बर्बादी करते हैं। तो पुरंजन का संकेत मिल गया है उपाख्यान का। बाद में सुषमा जी इस पर आप पूरा बोलने वाली है ना? ठीक है, तुम पूरा करो इसको, कथा को। कितनी और बाकी है? कितनी और बाकी है? थोड़ा ये पढ़ो। ठीक है, तुम पढ़ो। गायक पुरंजन का यशोगान करने लगे। ग्रीष्म काल में पुरंजन कामिनियों से घिरकर सरोवर में प्रवेश कर जल क्रीड़ा करता था। उस नगर का राजा भिन्न भिन्न विषयों को उपभोग कर सके, इसलिए नदी के ऊपरी भाग में 7 और नीचे के भाग में 2 द्वार बनाए गए थे। ऊपरी द्वार में 5, पूर्व में 1, ऊपरी द्वार में 5 पूर्व में, 1 दक्षिण में तथा 1 उत्तर दिशा में था, और पश्चिम में 2 द्वार बताए। सबके यहाँ पे पृथक पृथक नाम भी बताए हैं। कि पूर्व की दिशा में 2 में खरगोता और आविर्मुखी नामक 2 द्वार एक ही स्थान पर बने हैं। इनकी सहायता से पुरंजन अपने मित्र गुमान के साथ विभ्राजित नामक जनपद में जाया करता था। पूर्व दिशा में ही नलिनी और नालिनी नामक 2 द्वार और भी है। पुरंजन अवधूत नामक सखा की सहायता से इन दोनों द्वारों से सौरभ नामक प्रदेश में जाता था। पूर्व दिशा में एक प्रधान द्वार था। पुरंजन इस द्वार से के साथ बहुतन और आपन नामक प्रदेश में जाया करता था। दक्षिण दिशा के द्वार का नाम पितृहु था। पुरंजन इस द्वार से श्रुतिधर के साथ दक्षिण पांचाल राज्य में जाया करता था। उत्तरी द्वार का नाम देवहु था। इस द्वार से वह श्रुतिधर के साथ उत्तर पांचाल राज्य में जाया करता था। पश्चिमी दिशा में शिशिल नामक द्वार का नाम आसुरी था। इस द्वार से वह दुर्दम की सहायता से ग्रामक नामक प्रदेश में जाया करता था। दूसरे पश्चिमी द्वार का नाम नीरति था, जहाँ से पुरंजन लुब्धक के साथ वैशज नामक प्रदेश में जाता था। उस नगर के 2 निवासी निर्वाक और पेशकृत अंधे थे। इनकी सहायता से पुरंजन इधर उधर जाता था और नाना प्रकार के कर्म करता रहता था। पुरंजन जब अपने प्रधान सेवक विष्णुचीन के साथ अंतःपुर में प्रविष्ट होता, तब उसे स्त्री और पुत्र के कारण उत्पन्न मोह, मानसिक शांति अथवा हर्ष का अनुभव होता था। इस प्रकार वह अपनी पत्नी के लिए विविध कर्मों में आसक्त होकर वह उस कामिनी द्वारा ठगा गया। पत्नी जैसा कहती वह भी वैसा ही करने लगता। पत्नी मदपान करती तो पुरंजन भी मदिरा पीता। पत्नी जब अन्नादि भोजन या मिष्ठान भक्षण करती तो पुरंजन भी वही खाने लगता। पत्नी के गान करने पर गाता, रोने पर रोता, हंसने पर वह हंसने लगता और उसके दौड़ने पर दौड़ता और रुकने पर वह भी ठहर जाता। उसके सुनने पर सुनता, देखने पर देखता। पत्नी के शोक करने पर पुरंजन भी अनाथ की भांति शोक करता। पत्नी के आनंदित होने पर वह भी आनंदित और प्रसन्न होता। इस प्रकार अपनी सुंदरी पत्नी के द्वारा प्रताड़ित होकर राजा पुरंजन अपने अनासक्त स्वरूप से वंचित हो गया। तब वह मूर्ख न रहने पर भी घर में पाले हुए बंदर के समान उस रानी के कार्यों का अनुकरण करने लगता। अंत में यहाँ पे श्रीमन माधवाचार्य पाद ने एक श्लोक जोड़ा है, जिसका अर्थ बताया कि हे राजन, उस रमणी का बहुरूपधारी एक प्रधान सखा था। वह अपनी पत्नियों के साथ मिलकर पूजा, उपहार आदि अर्पण करता था। वांछा कल्पतरु जैसे कृपा सिंधु भयवचा, पत्नी का नाम पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कौन पढ़ रहा था आज? क्या नाम था आपका? दीदी राधिका। हाँ, राधिका। रीडिंग तो हो गया, समझा नहीं है। राधिका समझना भी पड़ेगा। रीडिंग होगी, बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग रीड कर रहे हो, परंतु सच बोल दूं, मुझे मौका मिलता ना तो मैं उसको 4 बार पढ़ती। इतने दिन पहले से मुझे दे रखा है, फिर मैं उसका सब्सटेंस निकालती, उसके बाद उसको प्रेजेंट करती, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए है। ये पढ़ना पढ़ाना दूसरों के लिए नहीं है। जिस दिन ये हमारे खुद के लिए होगा ना,
हम सब की बात कर रहे हैं, एक दो की नहीं, सबकी। आप सभी जानते हो, आप रीडिंग कर रहे हो। जब ये खुद के लिए होगा ना तो बहुत आनंद आएगा तुमको, बोलने में भी, सुनने में भी, तुम सबको। ये पुराजन उपाख्यान चलेगा तो इसको कल जो बोलेगा, कल कौन बोल रहा है कथा? कल सैटरडे या मंडे को होगी ना। मंडे कौन बोलेगा? सोमवार को दीदी एक्चुअली मैं बाहर हूँ, मेरे पास चार्ट बना हुआ है। तुम बोलने वाली हो सुधा? नहीं दीदी, मैं नहीं, कोई टीचर है। उनको पता ही नहीं है, वो क्लास में ही नहीं है। लेकिन अभी मेरे सामने वो चार्ट नहीं है, मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में हूँ ना, वो घर पर है चार्ट। अच्छा अच्छा। तो हरे जो कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी मुझे बोला था। हाँ जी, हाँ, भारती दीदी करेंगे 26 में। तो भारती तुम बोलती क्यों नहीं हो? मैंने सोचा दीदी बोल रही हैं। ऐसा क्यों करती हो भारती? तो तुम जब परसों बोलोगी सोमवार को, तो तुम इसमें से जो पॉइंट्स है ना उससे शुरू करना, तो थोड़ा और क्लियर होगा। हाँ जी। ठीक है। गुरुदेव का फेवरेट टॉपिक था। रामचंद्र प्रभु भी बैठे थे, मैं भी थी, सब थे। गुरुदेव कह रहे थे कि तुम लोग पहले पुरजन उपाख्यान को क्लियर करो। हरे कृष्ण दीदी, इसको दीदी आप समझाइएगा दीदी, ये सामने नहीं आता। देखो कई बार मैंने सुना दीदी, लेकिन समझ में नहीं आता। आप आशा जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, इसको समझना तो पड़ेगा, वो तो है। ये हमारी दुर्दशा का प्रतीक है। इसमें जो दो मेन चीजें हैं, अभिज्ञात नाम का सखा, जो हमारी अंतरात्मा है, और ये सब। ठीक है। कीर्तन शालू। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारी बाल टोली में। सुना है मैंने मोहन कि तुम माखन चुराते हो, कि तुम माखन चुरा जाओ, हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारी बाल टोली में। सुना है मैंने मोहन कि तुम गाँव में चराते हो, कि तुम गाँव में चरा जाओ, हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारी बाल टोली में। सुना है मैंने मोहन कि तुम बंसी बजाते हो। सुना है मैंने मोहन कि तुम बंसी बजाते हो, कि तुम बंसी बजा जाओ, हमारी बाल टोली में। कि तुम बंसी बजा जाओ, हमारी बाल टोली में। कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारी बाल टोली में। सुना है मैंने मोहन कि तुम रात रचाते हो। सुना है मैंने मोहन कि तुम रात रचाते हो, कि तुम रात रचा जाओ, हमारी बाल टोली में। कि तुम
रास रचा जाओ हमारी बाल डोली कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल डोली हरे कृष्ण सुना है मैंने मनमोहन कि तुम गिरवर उठाते हो कि अब गिरवर उठा जाओ हमारी बाल टोली में कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में सुना है मैंने मनमोहन कि तुम चीर चुराते हो कि अब चीर चरा जाओ हमारी बाल टोली में कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी बाल टोली में हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। दीदी माफ करना मैं बीच में बोल पड़ी। नहीं, अच्छा ना, आपने गाना पूरा किया, इसे पूरा किया तो सबको, सबके लिए है। ठीक है, सोमवार को मिलते हैं। दीदी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। संतोष जी, संतोष यादव। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। बस खाली आप कभी एक भजन तो सुनाओ एटलीस्ट। दीदी क्या सुनाऊंगी, हिंदी का याद है मेरे को, वैसा नहीं आता। हाँ तो हिंदी का ही सुनाना, कल सुनाना, सोमवार को सुनाना। सोमवार सुनानी। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी। हाँ सभी सुनाओ, मैं भी नहीं, सुनाना ही है सबको, खूब आनंद से सुनाओ, मुझे भी सुनाओ और कृष्ण को भी सुनाओ। वो आंक्षा कर आप दीदी तो कह रही थी दीदी, आपके लिए दीदी तो मैं रोज ही गाती रहती हूँ। आपके लिए तो मैं रोज ही गाती रहती हूँ। उषा जी रोज गाते हैं? अच्छा, रोज गाती हूँ आपके लिए। अब तो रामचंद्र प्रभु आ गए हैं, तो क्या वो आ गए तो आपकी वैल्यू कम हो गई? आपकी वैल्यू और दीदी